साइंस कहती है आपकी बॉडी में एक नहीं दो ब्रेन होते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम आज कौन सी बात कर रही है, मैम तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट है ना, तो आज ब्रेन के बारे में बात कैसे कर रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट और आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूं। अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूं, उनके घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक समाधान बताती हूं। आज मैं बात कर रही हूं आपके गट के बारे में, यानी कि आपके सेकंड ब्रेन के बारे में। क्योंकि साइंस तो बहुत साल पहले बोलती है आपकी गट यानी कि आपकी आंतें, आपके इंटेस्टाइन आपका दूसरा ब्रेन है। और आप भी तो जब कुछ गलत हो रहा होता है तो बोलते हैं पेट में से आवाजें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है, पेट में मरोड़े आ रहे हैं, या फिर जब आपको स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल या नींद अच्छे से नहीं आती तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ कई बार जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो आपको इंस्टिंक्ट आते हैं, यानी कि पहले से आभास होता है और आप बोलते हो कि मुझे गट फीलिंग सही नहीं आ रही। तो ये गट फीलिंग वही है आपकी आंतें। आपकी आंतें एक ऐसी चीज है जो कि आपका सेकंड ब्रेन इसलिए माना गया है, इसके अंदर एक पूरा नर्वस सिस्टम होता है। इसके अंदर 10 करोड़ से ज्यादा नर्व सेल होती हैं, जिसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये आंतें जब आपकी डिस्टर्ब होती हैं तो आपका हार्मोनल बैलेंस होता है, उसके साथ आपको स्ट्रेस आता है और हेयर फॉल होता है, आपका नींद भी डिस्टर्ब होता है, ओवर थिंकिंग होती है, इम्यूनिटी आपकी लो होती है, और ये आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब करके आपकी बॉडी में गुड एग क्वालिटी को भी लो कर देती है, यानी कि आपकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को भी पुअर कर देती है। तो ये गट हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि आज क्यों ना इनफर्टिलिटी के मेन कॉज को लेकर, मेन रूट को लेकर बात कर ली जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि जब भी हम किसी ट्रीटमेंट में होते हैं तो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस या इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो हम ओसीपी पिल का सहारा लेते हैं। वहीं पर जब पीरियड पेन होता है तो हम पेन किलर खाते हैं, और जब लो एमएच होता है या गुड स्पर्म क्वालिटी नहीं होती तो हम महंगे महंगे सप्लीमेंट खाते हैं, और वो सिर्फ हमारी गट लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं और हमारे गट को और खराब कर देते हैं। कितने ही पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैम हमने हार्मोनल पिल्स खाई, उसके बाद मेरा रेगुलर साइकिल और डिस्टर्ब हो गया। या फिर कितनी बार आपकी ओव्यूलेशन स्टडी जस्ट डिस्टर्ब होती है जब आपने बहुत ज्यादा कई महीनों तक हार्मोनल या ओसीपी पिल्स खाई होती है, बट आप समझते नहीं हैं कि कैसे ये आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप रूट कॉज पे काम नहीं करना चाहते। तो आज मैं आपको एक सिंपल फंडा बताती हूँ कि आयुर्वेद कैसे इतनी जल्दी आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और टाइमली आपको कंसेप्शन दिलाता है। क्योंकि हम आपके दूसरे ब्रेन यानी कि गट पे काम करते हैं और आपकी गट फीलिंग को बेटर करते हैं। जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हम आपके अंदर की लाइनिंग पे काम करते हैं। आपसे पूछा जाता है, हिस्ट्री ली जाती है, कुछ ऐसी चीजें आपको खाने को मना की जाती है जो आपके गट को डिस्टर्ब करती है, और आपको सही राय दी जाती है जो गट को हेल्दी करे। वहीं पर उसके साथ साथ आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम मध्य रसायन चलाते हैं जो आपके सेकंड ब्रेन को एक्टिव रखते हैं और उस पर भी काम करते हैं। तीसरा, आपकी इम्यूनिटी जो कि बहुत जरूरी है गुड एग क्वालिटी के लिए, उसको हम काम करते हैं आपकी गट के अंदर की मेम्ब्रेन यानी कि लाइनिंग को हेल्दी करने में। आयुर्वेद में गट यानी कि आपकी आंतों को अपान वायु का स्थान माना गया है, और ये अपान वायु आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी मूवमेंट्स करती है, आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। तो जब ये दोनों मूवमेंट्स डिस्टर्ब होंगी तो साइंस और आयुर्वेद यानी कि जो पुरानी साइंस है हमारी सनातनी साइंस, आयुर्वेद और उसके साथ साथ मॉडर्न साइंस, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ होता है। और जब ये चीजें आपकी रेगुलेट होती हैं तो डेफिनेटली आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी साइकिल भी ओव्यूलेटरी होगी, और उसके साथ साथ गुड एग क्वालिटी के साथ आप टाइमली कंसीव करेंगे। तो अपनी गट फीलिंग को समझिए और एक राइट आयुर्वेदिक गाइडेंस में इसको ट्रीट करवाइए ताकि गट फीलिंग अच्छी हो और आप ट्रीटमेंट को टाइमली लेकर सही समय पर नेचुरल कंसीव करें।